3, क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको साइन ए गिवन है 3/4। बस अब बात नहीं करेंगे, आप समझेंगे और नोट डाउन करेंगे। कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए, दैट मीन्स एक फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है, बाकी दो फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ट्राइंगल फॉर्म करना है। ओके, उस ट्राइंगल का नाम रखना है, लेट्स सपोज ए बी सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। हम कौन से एंगल के लिए देखने वाले हैं सब चीज़ों को? एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए साइन ए गिवन है, तो साइन वाली जो मशीन होती है वो आपको क्या देती है? परपेंडिकुलर अपॉन साइड। साइन वाली मशीन आपको क्या देती है? परपेंडिकुलर। जरा इसको पेन रोक कर देखो, सृष्टि बात नहीं, इसको पेन रोक कर देखो, समझने की कोशिश करो सभी बच्चे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन होगा, एक फंक्शन गिवन होगा, तो उसकी रेशियोज आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी रेशियो देता है। जैसे कि हमें साइन की पता है, वो देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या देता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज। बट रेशो में एक दिक्कत आती है। रेशो में ये दिक्कत आती है कि कोई नंबर ऐसा भी तो हो सकता है जो इन दोनों में कॉमन था और वो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें पता है 5/9 कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, नहीं ना? ये ऐसा भी तो हो सकता था 15/27। 15 और 27 को कट किया जा सकता है किससे? 3 5 3 9। उसे सॉल्व करके भी कितना आ रहा है? 5/9, है ना? ऐसे भी तो हो सकता था ये 10/18। 10/18 को कट किया जा सकता है किससे? 2 5 2। अब भी कितना आ रहा है? 5/9। इसमें भी 5/9, इसमें भी 5/9, इसमें भी 5/9। हाँ है ना? तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं था, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में था। यहाँ पर 3 कॉमन था तो 3 कैंसिल हो गया, 3 5 15, 3 9 27। यहाँ पर 2 था तो 2 5 10, 2 9 18। तो जो कॉमन आ रहा है वो कैंसिल भी तो हो रहा है। जो रेशियो में ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है वो क्या हो रहा है? कैंसिल। यहाँ पर क्या कैंसिल हुआ? 3 से 3, यहाँ पर 2 से 2, तो कोई नंबर कैंसिल भी तो हो रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रेशो भी 3/4 ना रहकर कुछ और रही हो और इसको कट करके सिंप्लीफाई करके 3/4 आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5/9 था ही नहीं, 10/18 था। क्या था? 10/18। उसको जब कट किया 2 से, 10 को भी और 18 को भी, तब 5/9 आया। या 15/27 था, उनको जब कट किया 3 से, तब 5/9 आया। तो हमें नहीं पता वो जो रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है वो एक्चुअली में वही है या किसी को कट करने के बाद आई है। क्योंकि ये 5/9 है, इसको कट करने के बाद भी 5/9 आ रहा है, इसको कट करने के बाद भी 5/9 आ रहा है। तो जब कभी भी हमें रेशो दी गई होती है तो हम कंपेयर करके उन्हें लेट तो कर देते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन मल्टीपल के तौर पे आ रहा है ना? कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको 3 ना लेकर 3k लेते हैं। क्या लेते हैं? 3k। ऐसे ही हाइपोटेनियस को 4, परपेंडिकुलर को सिंपल 3 ना लेकर क्या लेंगे? 3k, और हाइपोटेनियस को सिंपल 4 ना लेकर क्या लेंगे? 4k। क्योंकि देखो यहाँ पर 5/9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1 9 × 1। ऐसे ही ये जो था 15/27, 15/27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 3 और 9 × 3। यहाँ पर ये नंबर क्या आ रहा है? कॉमन। तो ये जो नंबर 3 है इसी को आपने k माना है। क्या माना है? k। ऐसे ही यहाँ पर समझो 10/18 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता था 5 × 2 9 × 2, 5 × 2 और 9 × 2। यहाँ कौन कॉमन आ रहा है? तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन आ सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। तो हमने उस नंबर को क्या मान लिया? k। क्या मान लिया? अगर आपको फंडा क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो सिंपल सा ये याद रखो कि अगर रेशो दी है तो खाली 3 और 4 नहीं लूँगा, 3 के साथ क्या लेना है? k, और 4 के साथ भी क्या लेना है? क्लियर हो रही है बात? जब आपको परपेंडिकुलर पता है कि 3k है और बेस पता है, वो हाइपोटेनियस पता है 4k है, तो क्या आप बेस निकाल सकते हैं? कौन सी थ्योरम? कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम जब मैं लगाऊंगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन है? 4k,
डायरेक्ट लिख दूँ ना, तो 4k का स्क्वायर, पेपर में डायरेक्ट नहीं लिखना, पेपर में पहले साइड्स के नाम लिखना है, ओके। इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है 3k, तो 3k का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कौन है AB या B। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर है 16, k स्क्वायर है k स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए नोट किया है मैंने, रखा था यहाँ पर, लिखा था, ये सारा रफ वर्क है, ओके। तो उसे तो मार्जिन में नोट करेंगे हम। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 9k स्क्वायर इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर लिखो चाहे BA स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है। कितना आएगा माइनस करके 7k स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। अब बताओ स्क्वायर किसके ऊपर है सिर्फ, तो k के ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और 7 के ऊपर रहेगा। बच्चे क्या करते हैं पूरे के ऊपर से हटा देते हैं, स्क्वायर रूट पूरे से नहीं हटेगा क्योंकि सिर्फ k के ऊपर स्क्वायर है, तो k के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, 7 पे रहेगा। तो क्या बचेगा सॉल्व करके रूट 7, क्योंकि 7 के पास कुछ नहीं था इसलिए वो 7 अकेला ही बचा रूट में। k के पास क्या था स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल। तो रूट 7k आ गई आपके पास, किसकी वैल्यू AB की, इसकी वैल्यू कितनी आ गई रूट 7। क्या रूट में वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं। cos k और tan a निकालने के लिए रेडी। बेसिकली आपको ट्राइंगल की 2 साइड्स पता होंगी, मोस्टली आपको तीसरी साइड क्या निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, क्योंकि आपके सिलेबस में राइट एंगल ट्राइंगल ही हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी हर बार, पाइथागोरस थ्योरम। तीसरी साइड आ जाएगी, तीसरी साइड आ गई तो अपने आप कोई भी फंक्शन लगा सकते हो, जैसे कि कोस वाला। कॉस वाला क्या होता है बेस अपॉन। अब a के साथ वाला बेस कहलाएगा, जो कि कितना है आपका रूट 7। ये फोन अभी तक साइलेंट क्यों नहीं हुआ है। हाइपोटेन्यूज कितना था 4k, हाइपोटेन्यूज 4k, k से k कैंसिल हो गया अब, और आंसर क्या बचा है रूट 7 बाय। रूट अगर अपॉन में होता तो हम रेशनलाइज करने की सोचते, रूट तो न्यूमरेटर में आ रहा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही हमें 10a भी निकालना है। व्योम सिंगल 10 वाली मशीन क्या देती है आपको, किस रेशो में देती है व्योम बात, तो P अपॉन B, P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन 10a विल बी परपेंडिकुलर कितना है 3k और बेस कितना है रूट 7, k से k कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आया रूट 3 अपॉन रूट 7। इसको रेशनलाइज कर दो ताकि आपके पास पूरा आंसर सही आ सके। नहीं भी करोगे तो मेरे ख्याल से पीछे आपको इसी में आंसर दे रखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं करोगे रेशनलाइज तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है तो क्या कर देते हैं रेशनलाइज। इसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया, बट उसमें हल्का सा कुछ आपको घुमा रखा है। क्या घुमा रखा है प्रीत क्या गड़बड़ है इसमें। cot a के साथ 15 मल्टीप्लाई में 15 को इधर क्या कर देते हैं डिवाइड में भेज देते हैं, अपने आप रेशो आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 15। कुछ बच्चे जल्दबाजी में से 15 अपॉन 8 लिख देते हैं, स्टार्टिंग में गलत हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी, और सही से ध्यान से हर एक स्टेप को लेकर चलना। अब cot वाली मशीन क्या देती है आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, पेपर में कोई नहीं बताएगा। ओके, cot वाली मशीन क्या देती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot की जगह क्या रख दिया बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बताओ कंपेयर करके बेस को क्या माने और परपेंडिकुलर को क्या माने। बेस को मान लेते हैं लेट बेस इक्वल्स टू 8k एंड परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 15। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू मेक अ ट्रायंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C। एक एंगल 90 डिग्री का लेंगे, उत्कृष्ट बात नहीं है। ये एंगल A है आपके पास,
इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस और ये हाइपोटेनियस। आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, क्या नहीं पता? तो पहले हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। निकाले हाइपोटेनियस। कौन सी थ्योरम लगाऊं बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो आपके पास हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना ले इसमें? 15 के। सो 15 के स्क्वायर। बेस कितना ले? 8 के। तो 8 के का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 के स्क्वायर 225 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर कितना आ रहा है प्लस करके? 289 के स्क्वायर। आरफ सैनी 289 किसका स्क्वायर होता है? आया आरफ सैनी 17 का। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17। तो 289 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 17। और के स्क्वायर का क्या बन जाएगा? तो लो हो गया काम खत्म। आपके पास आ गई हाइपोटेनियस, तीसरी साइड जो मिसिंग थी। ये 15 के, ये 8 के और ये 17 के। अगर आपने तीनों साइड्स पता लगा ली हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई भी फंक्शन कोई भी एंगल से निकलवा सकते हैं डायरेक्ट। आपको बस उनका पता होना चाहिए कौन सी मशीन आपको क्या देती है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस केस? 15 एंड हाइपोटेनियस इज 17। कैसे के 15 अपॉन 17 आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। और क्या निकालने को बोला है? सेक ए। सेक कोस का उल्टा होता है। कॉस वाली मशीन शिवांश क्या देती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक वाली क्या देगी? हाइपोटेनियस अपॉन। व्हाट इज हाइपोटेनियस इन दिस केस? व्हाट इज बेस? ए से के कैंसिल। फाइनल आंसर विल बी 17 अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? एनी एंगल, कोई भी एंगल को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा। Sec theta equals to 13/12. Find all other trigonometric functions. ये धीरे धीरे उसी बात पर आ रहे हैं जो मैंने कहा है कि अगर आपको एक वैल्यूज पता है, दो वैल्यूज पता है, तो तीसरी वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकालो। अगर आपको दो साइड्स पता है तो तीसरी साइड कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आपको तीनों साइड पता है फिर तो आप कोई भी फंक्शन निकाल सकते हो ना, कोई भी फंक्शन लगा सकते हो, क्योंकि आपको सारे फंक्शंस का पता है कौन क्या देता है। तो करते हैं इसमें पहले तो पता होना चाहिए सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा किसका उल्टा होता है? हाइपोटेनियस अपॉन। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस कितना हो जाएगा? 13/12। अब लेट करेंगे। लेट में हाइपोटेनियस को क्या लेट करेंगे? 13 के। और बेस को क्या लेट करेंगे? 12 के। इसमें कोई दिक्कत? चले आगे। जब आप लेट कर लें तो आप एक ट्राइंगल भी लेट कर लीजिए अपनी साइड से, जिसमें आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और एक एंगल को क्या लेट करना है? थीटा। क्या लेट करना है? थीटा। कोई सा भी एंगल ले सकते हैं 90 से अलग। ओके, और 90 एंगल शो कर दिया करो हर बार। फाइन। नाउ व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड ये वाली है। कितनी है ये? 13 के। व्हाट इज बेस? बेस थीटा के साथ वाला होगा, एंगल के साथ वाला होगा, तो क्या बोलेंगे? 12। ये आपका परपेंडिकुलर है। दो साइड्स की रेशियो पता है आपको, एक 13 के है और दूसरे को क्या मान रखा है? 12 के। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं तीसरी साइड? तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और साइड निकालोगे तो सीधी वाली साइड सॉल्व करके मेरे ख्याल से 5k आएंगे। चेक करो ये आ रही है, कर लोगे? अच्छा, जैसे मैंने डायरेक्ट लिखा आप भी लिख सकते हो ऐसे डायरेक्ट। आपके पास ये पावर्स नहीं है, ये पावर सिर्फ मेरे पास है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। Now next what we have to do, if we know the values of all three sides, we can find any trigonometry function. शुरुआत से शुरू करते हैं। चलो शौर्य, पहला कौन सा होता है? साइन थीटा। वैष्णवी साइन थीटा क्या देता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस केस बच्चों? 5k एंड हाइपोटेनियस इज 13। तो 5k अपॉन 13k। k से k कैंसिल, तो साइन थीटा आ गया आपके पास 5/13। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सेम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डाउट आ रहा है तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं, आगे समझ आ जाएगा। नहीं, यहीं क्लियर करके चलो तब आगे समझ आना शुरू हो। ये तो बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं। एवरीथिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन?
नियति cos थीटा क्या देता है आपको? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस हियर? बेस कितना है? 12k और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। अर्णवानंद बात बंद करो। कितने बच्चे ये जानते हैं कि मैं cos को किसी और तरीके से भी निकाल सकता था? यहाँ पर sec का रेसिप्रोकल कर सकता था। sec गिवन है ना, sec गिवन है, cos क्या होता है? sec का रेसिप्रोकल। तो वो 13/12 है, तो ये क्या होना चाहिए था? 12/13। और देखो सॉल्व करके भी हुई है, चीजें मैच हो रही है ना। sec गिवन था, मुझे पता है cos जो होता है वो sec का क्या होता है? रेसिप्रोकल। cos जो होता है वो sec का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो अगर ये 13/12 है तो ये कितना होना चाहिए था? 12/13। और देखो वैल्यूज रख के सॉल्व करके वही आया है, 12/13 ही आया है। इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट सही चल रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? फिर हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा वासु क्या होता है? क्या देता है tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आरव क्या है परपेंडिकुलर और क्या है बेस? आरव गुप्ता 5k और 12k, k से k कैंसिल, तो आ गया 5/। डेविड कौन कौन से फंक्शंस अभी बचे हैं वहाँ निकालने? cosec, cosec, sec तो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसे थोड़ी ना निकालेंगे। कौन सा बचा है? अब देखो, या तो मैं cosec को पूरा फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करूं, वैल्यूज रख के सॉल्व करूं, या फिर मुझे बता cosec किसका उल्टा होता है? cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? ये किस किसको पता है? आवाज तो सबकी नहीं आती। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? तो यहाँ पर अगर sin 5/13 आया है तो ये sin का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 13/। तो cosec थीटा का सीधा सीधा फंडा हमने क्या लगाया कि भाई sin का अपोजिट तो sin का रेसिप्रोकल होता है, तो sin थीटा वाज 5/13, तो cosec थीटा विल बी 13/5। बट अबाउट cot थीटा, cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? तो cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा वाज 5/12, तो इट विल बी 12/5। ईश्वर गुप्ता का ध्यान है क्लास में? कर लीजिए नोट। कोई दिक्कत परेशानी किसी स्टेप में है तो रेज हैंड करके पूछ लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। If angle A and B are acute angles such that cos A equals to cos B। अब देखो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये अलग अलग ट्रायंगल्स के एंगल हैं, तो फिलहाल हम इनको सेम ट्रायंगल के एंगल लेट करके चलते हैं कि भाई मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कितना होता है? 90। और एक्यूट एंगल लेस देन 90। तो लेस देन 90 में एक तो ये आ रहा है और लेस देन 90 में एक ये आ रहा है ना। उन्होंने कहा दो एक्यूट एंगल्स हैं, क्या क्या नाम रखने हैं उनके? ए और बी। तो ए इसका नाम रख देते हैं, बी इसका नाम रख देते हैं, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कंडीशन इज गिवन दैट ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं? तो मैं 90 वाले को ए या बी में से कुछ भी नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि 90 वाला तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ए और बी कैसे हैं? एक्यूट एंगल्स। तो एक एक्यूट एंगल ए यहाँ ले लिया, एक एक्यूट एंगल बी यहाँ ले लिया। अब जो राइट एंगल वाला बचा है वो उसको क्या नाम देंगे? ये किससे सो क्लियर हो गया फंडा? तो कोई दिक्कत इसमें? नाउ इट इज गिवन दैट cos A इक्वल्स टू cos B। What you have to show, what you have to prove is that angle A is equals to angle B। एंगल A को किसके इक्वल शो करना है? एंगल B के। cos वाली मशीन आपको क्या देती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एंगल A के हिसाब से, एंगल A के हिसाब से उसके साथ वाला बेस होगा, इसका नाम क्या है? AC या C। AC और ये लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, जो कि क्या है? A। तो cos A आपने लिखा AC अपॉन A। कोई दिक्कत है इसमें? फिर दूसरे एंगल के लिए आपने क्या लिखा है? दैट इज cos B। cos B के लिए बेस उसके साथ वाली लाइन होगी। बेस हमेशा साथ वाली लाइन को लेकर चलते हैं, आज परपेंडिकुलर सामने वाली लाइन को लेकर चलते हैं। इसमें परपेंडिकुलर की बात ही नहीं हो रही है, इसमें तो सिर्फ बेस की बात हो रही है। तो इसके साथ वाली लाइन बेस कहलाएगी, जो कि कितनी है? BC। और हाइपोटेन्यूज वही रहेगी, लॉन्गेस्ट साइड, वो चेंज नहीं हो रही है, दैट इज AB। यहाँ तक किसने सही लिख लिया था और कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सभी को ये? नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट cos A इक्वल्स टू cos B। cos A कितना है? AC अपॉन AB। cos B कितना है? BC अपॉन AB से AB कैंसिल हो गया, क्या बचा? AC इक्वल्स टू BC।
यहाँ तक किस किसने सही कर लिया है? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? अब हम थोड़ा सा 9th का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, वो ये था कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल आती हैं, किसी ट्राइंगल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AC वाली साइड है ना, AC के सामने देखो कौन सा एंगल है, बोर्ड पे देखते रहना तभी समझ आएगा। AC वाली साइड ये है, AC के सामने देखो कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल B। तो AC के सामने हमने लिखा एंगल B। अब BC वाली साइड देखना, BC वाली साइड ये है, BC वाली साइड के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल A। तो BC वाली साइड के सामने एंगल A आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, एंगल A। ये लिख लो, फिर इसके बाद जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ जो गीत ने बताई है वो लिख लेते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. अगर किसी ट्राइंगल में आपकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। cot किसका रेसिप्रोकल होता है? cot किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। tan क्या देता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या देगा? बेस अपॉन। tan वाली मशीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस देती है, cot उसका उल्टा होता है, तो ये क्या देगा आपको? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट इज 7/8। तो एक को मान लोगे 7 के और दूसरे को क्या लेट करोगे, 8। लेट बेस इक्वल्स टू 7 के एंड परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8। फिर एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसको कुछ भी नाम दे देंगे, एक एंगल को थीटा लेट कर लेंगे, परपेंडिकुलर 8 की मार्क करेंगे, बेस 7 की मार्क करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से लगानी आती है। फिर भी नहीं आती होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना मेरे से, ओके। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद? AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर। ये कितना बैठ रहा है? 64k स्क्वायर। ये 49k स्क्वायर, जो कि कितना बैठ रहा है? 113k स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, k स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन सिर्फ k का 113 पर रहेगा। तो आपके पास AC भी आ गया। नए पेज पर लिख रहा हूँ, वहाँ थोड़ी सी लगेगा। पढ़े देखे समझे बच्चों। पहले तो ये बताओ, इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है? yes, कौन सी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका इक्वल होता है? तो अगर इसमें आइडेंटिटी लग रही है तो इसमें लगा देते हैं आइडेंटिटी, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था ना, तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी। ऐसे ही सेम आइडेंटिटी नीचे लग जाएगी और सिर्फ अब 10 बताएंगे, बाकी बच्चे ध्यान देंगे। अब 10 क्या आएगा नीचे? ठीक बता रहे हैं? नहीं दे रहा है। फुल है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ये फुल थी, ये फुल पे है। ये इतनी आवाज 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से 1 का स्क्वायर 1 होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 10 नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछूं आपसे तो लाउडली आंसर करना विद कॉन्फिडेंस, ओके। अब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा पता होना चाहिए। उसके लिए आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। क्या क्या आई थी? बेस कितना था? 7k, परपेंडिकुलर 8k और हाइपोटेन्यूज 8 थी, √113 k। तो क्यों ना हम वैल्यूज रख के सॉल्व करने की कोशिश करें सारी चीजों की। 1 एज इट इज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन। अब तक तो याद हो गया होगा, बार बार क्वेश्चन करते हुए, बार बार बोलते हुए। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन। व्हाट इज परपेंडिकुलर? एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 8k अपॉन √113k का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है
तो जो साइन थीटा को सॉल्व करके आता है उसका भी क्या होगा, स्क्वायर। ऐसे ही अपॉन में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आयुष आप बताओ कॉस थीटा क्या देता है आपको, b अपॉन h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ आयुष बेस कितना है और हाइपोटेनियस कितनी है, √113k, तो 7k अपॉन √113k का स्क्वायर। ओके, अब इसका स्क्वायर सॉल्व करके एलसीएम लेकर कैसे करना है वो एक बार प्लीज पेन ड्रॉप का देख लीजिए सभी बच्चे जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ होती है बहुत सारी। यहाँ तक तो बच्चे ठीक कर देते हैं क्योंकि ये तो रटा रटाया सही सीन है कि भाई 2 पता है, तीसरी निकाल ली, पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यूज पुट कर देते हैं, सही करते हैं यहाँ तक। उसके बाद आगे गड़बड़ कर देते हैं सॉल्यूशन करते हुए, सॉल्विंग करते हैं। तो पहले तो तसल्ली से स्क्वायर खोलो क्योंकि पूरे पर स्क्वायर लगा हुआ है। 8 का स्क्वायर, k का स्क्वायर, स्क्वायर पूरे में है ना, तो हर एक के हिस्से में आना चाहिए, किसी के साथ कुछ भी आपको नहीं करनी, चालाकी धोखा नहीं करना, सबका स्क्वायर करेंगे एक एक करके। 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, √113 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर तो 113 बचेगा। k का स्क्वायर सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से, ऐसे ही इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ भी किसी के साथ धोखा नहीं करना, सबका स्क्वायर करना है एक एक करके। 7 का स्क्वायर, k का स्क्वायर √113 का k का यहाँ k स्क्वायर आपस में एक दूसरे से ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे थे तो कर सकते हैं। ओके, क्या बचा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब बहुत सारे बच्चे 113 से सीधा 113 कैंसिल कर देते हैं, डेट इज रॉन्ग, बिकॉज आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी, और तब जाकर आप इसको सॉल्व करने के बाद कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो इनका एलसीएम आएगा 113, ऊपर आएगा 113 माइनस 64, नीचे भी 1 और 113 का एलसीएम 113 आएगा, ऊपर आएगा 113 माइनस 49। अब 113 से कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि अब वो पूरे के साथ आ रहा है। पहले क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पहले वो पूरे के साथ नहीं आ रहा था, एलसीएम लिया पूरे के साथ आया, इसलिए कैंसिल कर पा रहा है। नैतिक को समझ आ रहा है, अर्णव कर क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अब क्या बचा है, 113 माइनस 64 कितना होता है, 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका थोड़ा सा मुश्किल है और लेंदी है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बोर्ड पर। आपको कॉट थीटा गिवन है, कितना गिवन है बोलो, सबके पास बुक है, 7/8 है ना। आपको निकालना क्या है सेकंड पार्ट में, अब ये तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए हमें दोनों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 7/8 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर भी मुश्किल होता है 49, 8 का स्क्वायर भी मुश्किल होता है 60। यही आपका क्या होगा। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, इसके जैसा ही है, 3 cot A = 4 है। क्या गड़बड़ है इसमें, 3 इधर मल्टीप्लाई में, 3 को उधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा, है ना। तो आपके पास cot A आ जाएगा, cot A आ जाएगा तो आपको बेस और परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, क्योंकि cot वाली मशीन आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर देता है, ठीक है। बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे, कौन सी थ्योरम से, जब आपको तीनों साइड्स पता है। तो इन्होंने आपसे कहा है लेफ्ट हैंड साइड में कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए निकालो और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। जब आपको तीनों साइड पता है तो आप 10a बड़े आराम से निकाल सकते हो। जब आपको तीनों साइड पता है तो इनके राइट हैंड साइड में जो दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उसे भी बड़े आराम से निकाल सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करो और देखो ये सेम आती है नहीं।